कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? चलिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बातें लेकर के आई हूँ। हमारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना, उसको हर माँ यह सोचती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी बातें सुनाने के लिए कौन सी बातें पढ़ूँ, कौन से पुस्तकों का अध्ययन करूँ, आदि आदि उनके मन में सोच चलती है। और आज इन्हीं सारी समस्याओं को आपकी दूर करने के लिए मैं आ गई हूँ आपको एक अच्छी बातें सुनाने के लिए। क्योंकि हमारे जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो एक गर्भवती माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है, उसको अच्छा बनाने के लिए एक कुशल इंजीनियर की तरह माँ होती है ना। जिस प्रकार से इंजीनियर जिस चीज़ की वो जानकारी है, उस काम को पूरा वो सही तरीके से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक माँ कुशल इंजीनियर होती है अपने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो आज हम ऐसे ही कुछ अच्छी बातें लेकर के आए हैं और एक महापुरुष के बारे में जानना चाहेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करें, एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप भी गायत्री मंत्र का हमारे साथ उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए माँ तैयार है अपने बच्चे को अच्छी बातें सुनाने के लिए। हम भी तैयार हैं। तो शिशु चलिए आज हम एक अच्छी बातें सुनते हैं और हम एक महापुरुष के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ये महापुरुष कौन है जानते हैं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आज हम उनके एक अच्छी बातें आपको बताना चाहेंगे। तो एक बार श्री राम अपने घर में ही इधर उधर टहल रहे थे, तब उन्होंने देखा उनके घोड़े के अस्तबल में काम करने वाले एक जो वहाँ पर जो काम कर रहा था, सफाई कर रहा था, तो उनसे उन्होंने हाल चाल पूछा, काका आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपकी। तब उस काका ने कहा कि हे श्री राम, आप सब के घरों में जा कर के पूजा करते हैं और सभी भगवान का सेवा भी करते हैं। हमारे मन भी ऐसी इच्छा होती है कि मैं भी भगवान का सेवा करूं, क्यों ना हमारे घर में भी सत्यनारायण की पूजा होती। तब श्री राम कहते हैं कि काका इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं, मैं आपके घर में श्री राम सत्यनारायण की कथा कहूँगा। तो उन्होंने कहा कि श्री राम आप हमारे घर में कथा कहेंगे ना तो आपको खूब डांट पड़ेगी, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले विरोध भी करेंगे। काका आप इसकी चिंता मत करो, इसके बारे में मेरे को छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा सारी बातें। उनको पूजा का लिस्ट दिया और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आप सुबह 9 बजे पूजा की तैयारी करके रखना और मैं आपके घर में सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आऊँगा। तब दूसरे दिन श्री राम शर्मा जी नहा धो करके तैयार होकर के उनके घर में गए और सत्यनारायण का पूजा करके अपने घर को आए। घर में आए, माँ को पता चला कि श्री राम घोड़े के अस्तबल में काम करने वाले के यहाँ आज सत्यनारायण की कथा पूजा करके आए हैं। तब उनको डांट भी पड़ी। पिताजी ने कहा कि बेटा इस तरह से आप काम ना किया करो, क्योंकि एक जो हमारे समाज का अनुशासन है उसको आप भी पालन किया करो। तब श्री राम ने कहा पिताजी पूजा का अधिकार तो सबको है और यही तो काम मैंने किया। पर दूसरे ही दिन उनके परिवार और समाज के लोग उनका विरोध भी किया, पर इस विरोध का प्रभाव श्री राम पर नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने सत्यनारायण की पूजा एक छोटी जाति के घर संपन्न करके उन्होंने आया और उन्होंने इस काम को किया जी। तो इस प्रकार से हम आज की इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या हमको इससे अच्छी बातें सीखने के लिए मिल रही है? हमें आज की कहानी से यह सीख मिल रही है कि हमारे पास परिस्थिति जो भी हो, चाहे वह गलत हो, लेकिन उसका सामना करने के लिए हमें अपने आप में क्षमता होनी चाहिए, हमें अपने आप में साहस होनी चाहिए। तो श्री राम की तरह हम भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का हमारे अंदर में साहस होना चाहिए। तो आज हमने सुना श्री राम की एक अच्छी सी कहानी
और आज की कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो एक ऐसी अच्छी बातें लेकर के मैं आपके पास कल फिर से आऊँगी। आज के लिए आप सभी को नमस्कार।